दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सब लोग को इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप सब लोग पता है कि इंडिपेंडेंस डे के दिन हमारे प्राइम मिनिस्टर लाल किले से एक बहुत बड़ा संबोधन करती है, स्पीच देते हैं और उसमें अंदर बहुत सारी योजनाएं, बहुत सारी स्कीम्स को ऐलान भी करते हैं। आज फार्मेसी के बारे में 2-3 बड़ी चीज़ें कही गई है और हेल्थ सेक्टर के बारे में भी कुछ चीज़ें ऐसी है जो आने वाले दिनों में बहुत कुछ बड़े बदलाव इंडिया में ला सकती है। मैं इन चीज़ों को आपके सामने रखूंगा क्योंकि कौन से भी सेक्टर को आगे जाने के लिए गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होती है और हमें पता होना चाहिए कि इंडियन गवर्नमेंट हम लोगों के लिए, स्पेशली हेल्थ सेक्टर और फार्मेसी सेक्टर के लिए क्या करने जा रही है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिए। दोस्तों आज सुबह प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने बहुत बड़े स्कीम्स का ऐलान किया इंडिया के लिए और मैं आपको बताऊंगा हेल्थ सेक्टर के कुछ स्कीम्स के बारे में। सबसे पहली स्कीम ये थी कि इंडिया का डिजिटल हेल्थ मिशन शुरू हो गया है, जिसके अंदर आप सब लोग और हम सब लोग के एक डिजिटल आईडीज़ बनेंगे, जिसके अंदर हम सब लोगों की रिपोर्ट्स होंगी, इन्फॉर्मेशन होगी हेल्थ के रिलेटेड। यानी अगर आप किसी फार्मेसी में जाते हो, हॉस्पिटल में जाते हो, तो वहाँ पे जाने के बाद वो आईडी आपको बताना होता है। उसके अंदर बहुत सारे आपके हेल्थ रिपोर्ट्स आ जाएंगे, जिसके अंदर पता होगा कि आपकी मेडिकल हिस्ट्री क्या है और बताने वो सारी चीज़ें उसमें मेंशन होगी। इसका रीज़न ये था कि इंडिया के लोगों में जितने भी सारे जो कॉन्फ्रेंसेस होती है, हेल्थ के रिलेटेड जो पास्ट इन्फॉर्मेशन होती है, हिस्ट्री होती है, उसका कुछ रिकॉर्ड नहीं होता। हालांकि स्पेशली डिजिटल वे में ये कभी भी रखा नहीं जाता था इससे पहले, तो इसके लिए बहुत बड़ा कदम है। दूसरी बात उन्होंने ये कही फार्मेसी के बारे में। आप सब लोग पता है कि कोरोना के रिलेटेड बहुत सारे वैक्सीन के ट्रायल चल रहे, तो उन्होंने एक बहुत बड़ी बात की कि इंडिया में 3 क्लिनिकल ट्रायल्स अलग अलग फेजेस में चालू है और ये जल्दी ही खत्म हो सकते हैं। अगर ये खत्म हो जाए तो इंडिया की अपनी वैक्सीन आ जाएगी। मैं आपको ये चीज़ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप सब लोग सोचते होंगे कि रशिया ने वैक्सीन बनाए, लेकिन इसमें भी बहुत सारी थेरीज आगे आ रही है और रशिया ने भी अगर वैक्सीन बना भी ली फिर भी इंडिया तक आने के लिए बहुत टाइम जाएगा। क्योंकि देखो यार, वैक्सीन बनाना एक बात है, लेकिन उसका प्रोडक्शन भी करना है और प्रोडक्शन करने के लिए इंडिया से बेटर कंट्री कोई भी नहीं है। और रशिया कभी भी नहीं चाहेगा कि उसकी वैक्सीन का प्रोडक्शन इंडिया में हो, क्योंकि कौन सी भी कंट्री अपना बिजनेस क्यों मारेगी। तो ऐसी केस में इंडिया को अपनी वैक्सीन के रिलेटेड भी थोड़ा सा रिलाय होना पड़ेगा। हालांकि WHO सब चीज़ों को मॉनिटर करने के लिए तो वैसे ही है। ऐसा होता नहीं कि किसी कंट्री को वैक्सीन मिल जाए और दूसरे कंट्री को मिलते नहीं है। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ इंडिया की अपनी खुद की वैक्सीन अगर ये आ जाए तो बेहतर चीज़ है। और इसके बारे में बहुत बड़ी बात कही कि 3 क्लिनिकल ट्रायल्स अलग अलग फेजेस में चालू है। हालांकि कौन से फेजेस में वो तो नहीं बताया गया, लेकिन फेजेस में चालू इन द सेंस वो जल्दी ही खत्म हो सकते हैं। अगर फेज़ 3 जल्दी खत्म हो जाए, फेज़ 4 जल्दी खत्म हो जाए तो जल्दी मार्केट में वो लॉन्च हो सकती है। अब इसके बाद उन्होंने ये भी कही कि आईडी और इन सारी चीज़ों की वजह से क्या होगा कि इंडिया में जितनी भी सारी जो आधार कार्ड के जो इन्फॉर्मेशन हुआ करती थी पहले, उसी वे से हेल्थ इन्फॉर्मेशन स्टोर की जाएगी और इस वजह से एक थोड़ा सा स्मूथनेस आएगा सारे फील्ड्स में। फार्मेसी को इसका डायरेक्टली फ़ायदा इसलिए हो रहा है क्योंकि देखो यार, हेल्थ सेक्टर अगर फायदा आगे जाता है, थोड़ा सा मॉडिफाई हो जाता है, तो फार्मेसी सेक्टर भी जल्दी मॉडिफाई हो जाएगा। क्योंकि मैं आपको इसका छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूँ। अमेरिका ने क्या किया था कि पॉलिसीज़, बहुत सारे लोगों के पॉलिसीज़ बनाए अमेरिका में। उन्होंने क्या किया था कि उन पॉलिसीज़ को क्लेम करने के लिए उन्हें कोडर्स लोग चाहिए होते हैं। यानी इंश्योरेंस कंपनीज़ के पास वो जो रिपोर्ट जाते हैं उससे पहले मेडिकल कोडिंग वाले लोग काम करते हैं। अभी देखो यार, ये सारी जो चीज़ें होती है, FPV जो फील्ड होती है, मेडिकल कोडिंग जो फील्ड होती है, इन सारी चीज़ों के रिलेटेड ही ये पॉलिसी आई थी। यानी पॉलिसी की वजह से ये 2 नए फील्ड तैयार हुए। उसी वजह से यहाँ पे अगर कोई कुछ नई चीज़ आती है तो उस वजह से जॉब्स बढ़ते हैं, उसकी वजह से थोड़ा सेक्टर भी बढ़ता है, थोड़ा सा और ज़्यादा बूस्टअप मिलता है। इसलिए ये चीज़ें हम सब लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा मायने रखती है। और अगर आप फार्मेसी में आने वाले हो ना, तो आपको एक इन्फॉर्मेशन ज़रूर होनी चाहिए कि इंडिया क्या करने जा रही है। और कभी भी कौन सी भी चीज़ को कम मत समझना। शायद आपको ये चीज़ आज लग रहा होगा कि इसका क्या इम्पैक्ट होगा, लेकिन फ्यूचर में बहुत बड़े अच्छे इम्पैक्ट इन छोटी छोटी चीज़ों की वजह से ज़रूर होते हैं। इसलिए मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में इन चीज़ों के बारे में बात करना चाहता हूँ। क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट के बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करते, क्योंकि ज़्यादा कुछ न्यूज़ आते नहीं बाहर। लेकिन अगर कुछ न्यूज़ आती है तो आपको बताना मेरा फ़र्ज़ है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली हमारे स्टेप कौन से वे में जा रहे हैं। इंडिया को एक बात हमेशा ध्यान में रखो कि इंडिया का फार्मेसी सेक्टर अगर आगे जाना है तो गवर्नमेंट के बहुत बड़े डिसीजन की ज़रूरत है। और ये छोटे छोटे डिसीजन होकर एक बहुत बड़ा वाला इम्पैक्ट एक फील्ड के ऊपर आता है। ये था आज का वीडियो एंड करने से पहले अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो नहीं किया तो आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे आपके सवाल का जवाब मैं देने का ट्राई करता हूँ। धन्यवाद दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।